नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट के एक और एपिसोड में। आज है एपिसोड नंबर 36। कल के लिए आपको 15 अगस्त 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो आजादी के बाद जिसने खूब तरक्की की, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि कई ऐसे देश हैं जो आजाद तो हमारे साथ ही हुए थे, लेकिन आज भी बेसिक नीड के लिए तरस रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे 14 अगस्त 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की और 17 अगस्त 2026 के प्री मार्केट आउटलुक की। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो चलिए शुरू करते हैं 14 अगस्त 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी 24,361 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ और निफ्टी ने 24,405 का हाई बनाया और 24,296 का निफ्टी ने लो बनाया और 29 अंकों की कमजोरी के साथ में 24,366 के लेवल के ऊपर 0.12% की कमजोरी के साथ आज निफ्टी क्लोज हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी की जो रेंज रही पूरे दिन की वो 109 अंकों की रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 11 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए और 39 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए। यानी जो निफ्टी के 50 शेयरों की जो ब्रेथ थी वो आज काफी नेगेटिव और बेरिश दिखाई दे रही थी, जिसकी कल ही हमने प्रिडिक्शन किया था कि शुक्रवार के बाद में 2 दिन का वीकेंड है, तो इसलिए कोई भी बड़ा ट्रेड नहीं लेना चाहेगा, पोजीशन को भी कैरी नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए आप अपना ट्रेड लिमिटेड ही रखें। आज मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ संभाला और फार्मा, मेटल और ऑटो सेक्टर ने मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की। लेकिन खुशखबरी यह रही कि 24,300 का जो लेवल है वो निफ्टी ने मेंटेन रखा। एनएससी के कामकाज की बात करें तो एनएससी में 3461 शेयरों के बीच में कारोबार हुआ, जिसमें से 1478 शेयर पॉजिटिव में रहे और 1854 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 129 शेयर अनचेंज रहे। एनएससी की जो ब्रेथ थी वह भी कमजोर दिखा रही थी, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं दिखा रही। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, ब्रेंट क्रूड की। तो ब्रेंट क्रूड $87.75 पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.78% की मजबूती के साथ में, और WTI क्रूड 81.55 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.37% की मजबूती के साथ में। गोल्ड 4,379 के लेवल के ऊपर है 0.92% की मजबूती दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.52 के लेवल के ऊपर है, 0.44% की कमजोरी है। और इंडियन रुपीज की बात करें तो इंडियन रुपीज आज 0.02 पैसा बढ़कर बंद हुआ है, थोड़ी मजबूती दिखाई है और 95 रुपए 43 पैसे के ऊपर रुपया क्लोज हुआ है। यानी जो कमोडिटी मार्केट जो संकेत दे रहा है वो न्यूट्रल संकेत है, कोई डिसीजन नहीं है, न ही कोई ज्यादा पैनिक दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी भी नहीं कह सकते उसको। और FIS DIs की बात करें तो FIS ने 508 करोड़ का नेट बाइंग की है और DIs ने 356 करोड़ की नेट बाइंग की है, और जो ओवरऑल बाइंग निकल के आई है वो 864 करोड़ की कैश मार्केट में है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट स्टडी कर रहा है और ठहरा हुआ है, मोमेंट का इंतजार कर रहा है। 2 दिन का वीकेंड है, इसलिए कोई भी बड़ी पोजीशन लेके जाना नहीं चाह रहा। डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो PCR 0.88 के लेवल के ऊपर है। इंडिया विक्स की बात करें तो 11.3 जो कि नॉर्मल है, कोई पैनिक नहीं बता रहा है। मैक्स पेन 24,400 के आसपास है और निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 24,366 के लेवल के ऊपर है। तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि जब भी मार्केट ओपन होगा तो 24,400 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट साइड का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,200, 24,300 और 24,400 के लेवल के ऊपर है, और कॉल साइड का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,500, 24,800 और 24,600 का लेवल। तो इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,300 का है और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,500 का। यानी 300 से 500 की जो रेंज है, अगर इसमें से किसी भी तरफ निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछला पूरा वीक निफ्टी ने एक रेंज के अंदर निकाली है। अब कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड या डाउन साइड का मूव आने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, तो गिफ्ट निफ्टी अभी 24,400 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 31 अंकों की कमजोरी के साथ में। डाउ जोन्स 53,727 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 112 अंकों की कमजोरी के साथ में। तो दोनों तरफ अभी कमजोरी दिखा रही है, लेकिन अभी रात बाकी है, देखना होगा कि डाउ जोन्स कहां क्लोजिंग देता है। और गिफ्ट निफ्टी एज यूजुअल वही है कि मंडे की जो ओपनिंग होगी वही गिफ्ट निफ्टी की रिलायबिलिटी को बता पाएगी। एशियन मार्केट में से 5 कंट्रीज पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, 3 कंट्रीज नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो 2 कंट्री नेगेटिव में है, 1 कंट्री पॉजिटिव में दिखा रहा है। अपने को मंडे को किन चीजों को ध्यान में रखना होगा, एक गिफ्ट निफ्टी के ऊपर अपने को नजर बना के रखनी होगी कि किस लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है। यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो क्या पोजीशन बता रहे हैं। ब्रेंट क्रूड मंडे को कहां पर ओपन हो रहा है, आज रात को क्या इसके अंदर कोई तेजी आती है या
एक बड़ी गिरावट आती है। अगर जियोपॉलिटिक्स से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ब्रेंट क्रूड के नीचे गिरने की संभावना है। $5 तक का कट भी देखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट रुका हुआ है और इंतजार कर रहा है कोई न्यूज। तो दोस्तों यह था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब बात करते हैं 17 अगस्त 2026 को वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी 24,366 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी 24,350 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो 24,300, फिर 24,250 और 24,200। और अगर 24,200 के लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पाता निफ्टी तो इमीडिएटली एक तेज गिरावट आने की भी संभावनाएं बनती हैं, जो कि निफ्टी को 24,100 और 24,000 तक का लेवल दिखा सकती है। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो लग रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 24,250 के ऊपर सप्लाई जोन बना हुआ है। अब बात करते हैं ऊपर के साइड के मूव की। तो अगर निफ्टी 24,400 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं वो 24,450 और उसके बाद में एक बड़े मूव आने की संभावनाएं बनती हैं, जो कि 24,500, 24,600 और 24,800 तक के लेवल अपने को दिखा सकती है। तो दोस्तों सिचुएशन अभी ऐसी है कि पूरा वीकेंड कंसोलिडेशन में गया है। नेक्स्ट वीक की जो शुरुआत है वो कैसी होती है डिपेंड करता है कि आज रात के और वीकेंड के जो 2 दिन हैं उनके अंदर जियोपॉलिटिक्स से अपने को क्या न्यूज आती है, क्या कोई पॉजिटिव या डील होने की कोई न्यूज अगर दिखाई देती है या दोनों देश टेबल के ऊपर बैठकर किसी डिसीजन के ऊपर एग्री होते हैं तो भी मार्केट एक बार के लिए अपसाइड का मूव अपने को दिखा सकता है। लेकिन उस अपसाइड के मूव को सस्टेन करने के लिए, वहां पर रुकने के लिए हमको FIIs की बाइंग आना बहुत जरूरी है। तो यह था मार्केट का हाल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको हमारे जो वीडियोज हैं वो टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।